मेन पार्ट्स ऑफ डिजेस्टिव सिस्टम है, इससे एसोसिएटेड जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं और इसके साथ साथ ग्लैंड्स को भी डिस्कस करें। तो इस एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ डिजीज़ को शामिल नहीं है, बाकी सब चैप्टर इंक्लूडेड हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इंडिकेट 2023 के लिए सिलेबस 2022 का जो सिलेबस पीएमसी ने दिया था वही सेम सिलेबस 2023 में फॉलो किया जा रहा है। तो ज़्यादातर रिपीटेड स्टूडेंट्स को पता है कि इस सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक शामिल है और कौन से टॉपिक जो हमारे बुक में है और सिलेबस में नहीं है। तो ज़्यादातर रिपीटेड स्टूडेंट को इस बात का पता है, लेकिन फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि किस तरह इस सिलेबस के मुताबिक अपना स्टडी को जारी रखें। तो आज हम सिर्फ बायोलॉजी के पोर्शन को डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं और कौन से रिलेटेड टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं है लेकिन 2022 में इससे एमसीक्यूज आ चुके हैं। तो सब के सब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करिकुलम इंडिकेट में शामिल है बायोलॉजी के पोर्शन, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। ये 5 सब्जेक्ट शामिल है इंडिकेट 2023 में। बायोलॉजी का पोर्शन 34% है, जो कि इससे 68 एमसीक्यूज बनते हैं। टोटल 68 एमसीक्यूज पर बायोलॉजी पोर्शन मुश्तमिल है। 27% केमिस्ट्री है जिससे 54 एमसीक्यूज, फिजिक्स भी 27 है जिससे भी 54 एमसीक्यूज, इंग्लिश 9% जिससे 18 एमसीक्यूज और लॉजिकल रीजनिंग 3% है जिससे टोटल 6 एमसीक्यूज बनते हैं। नेक्स्ट डिफिकल्टी लेवल 20% एमसीक्यूज हमारे पास इजी हैं, 60% एमसीक्यूज मॉडरेट है और बाकी 20% एमसीक्यूज हार्ड हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि इसमें इजी एमसीक्यूज कौन से हैं, मॉडरेट एमसीक्यूज का स्ट्रक्चर किस तरह है और हार्ड एमसीक्यूज का स्ट्रक्चर किस तरह है। बायोलॉजी के अंदर टोटल 13 चैप्टर हैं जिसमें बायोडाइवर्सिटी, बायोएनर्जेटिक, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जिसमें नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल, एंजाइम्स, इवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेस इन एनिमल एंड प्लांट, न्यूट्रिशन, गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट, प्रोक्रिएट, रिप्रोडक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट और इसके साथ वेरिएशन इन जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस। ये 13 चैप्टर हमारे पास शामिल है। इसके कुछ सब टॉपिक उसने दिए हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि इस टॉपिक के पढ़ने से हमें क्या नतीजा मिला। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस है, डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस हैं, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस हैं और वायरल डिजीज़ हैं। फॉर एग्जांपल एड्स, स्पेसिफिकली एड्स की बात की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक करने हैं। इस सब टॉपिक उसने दिए हैं मोस्ट हेडिंग। और नीचे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में ये है कि अपने डाइवर्सिटी को ट्रेस करने हैं वायरस के। दूसरे पे है कि स्ट्रक्चर और इसके साथ स्ट्रेन डिजीजेज होस्ट के बेस पे। और नेक्स्ट है आइडेंटिफाई सिम्टम आइडेंटिफाई करने हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन काज ऑफ वायरल डिजीज और स्पेसिफिकली एड्स की बात की है। तो इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक इंक्लूडेड हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर एक्सक्लूडेड टॉपिक कौन से हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज जो हैं ये हमारे पास बिल्कुल एक्सक्लूडेड टॉपिक हैं, जो कि सिलेबस में बिल्कुल नहीं है और न किसी पोजीशन पे इसको कोई इशारा भी नहीं किया है। और दूसरे पे यूसेज ऑफ बैक्टीरियोफेज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग पे यूसेज ऑफ बैक्टीरियोफेज जो हैं ये टॉपिक बिल्कुल एक्सक्लूडेड हैं। और थर्ड नंबर पे लाइफ साइकिल ऑफ HIV जो हैं ये भी हमारे पास बिल्कुल एक्सक्लूडेड है। मोस्ट स्टूडेंट वायरल डिजीज़ के बारे में पूछते हैं, तो वायरल डिजीज़ के बारे में बात करते हैं कि इसमें स्पेसिफिकली एड्स की बात की है। तो मैं आपको बता दूं कि 2022 के सिलेबस के अंदर हेपेटाइटिस पे एक क्लियर एमसीक्यूज आया है कि ये इन्फ्लेमेशन आप कौन से पार्ट का है। तो काइंडली वायरल जितनी भी डिजीज़ दिए हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर इस सारे डिजीज़ को पढ़ें और स्पेसिफिकली एड्स को अच्छी तरीके से पढ़ें। तो ये थी बायोडाइवर्सिटी। सेकंड नंबर पे है हमारे पास बायोएनर्जेटिक में हमारे पास सब टॉपिक दिए हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन, विदाउट ऑक्सीजन जो रिस्पायरेशन होती हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन है। ये लाइट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फेज दोनों रिएक्शंस इसमें शामिल हैं। इन सब टॉपिक में क्रिब साइकिल की कोई बात नहीं है, लेकिन क्रिब साइकिल की मेन चीज़ क्या है, इसमें सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है।
तो सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के बारे में अगर एमसीक्यूज आ जाए कि इसमें कोई डिफरेंस हो तो काइंडली आपने क्रेब्स साइकिल को भी अच्छी तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, रूल ऑफ लाइट्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, पिक्चर इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। एक्सक्लूडेड टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर फोटो रिस्पायरेशन और C4 फोटोसिंथेसिस ये दो एक्सक्लूडेड टॉपिक हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी चैप्टर हैं बायोएनर्जेटिक्स के आपने सब के सब A to Z पढ़ना है अच्छे तरीके से। तो ये थी बायोएनर्जेटिक्स। थर्ड नंबर पे है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल के साथ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। तो सब टॉपिक में हमारे पास कभी किसी जगह पे न्यूक्लिक एसिड की बात नहीं की है, लेकिन अगर आप लर्निंग आउटकम पे जाएं तो यहाँ पे 3.7 नंबर पॉइंट पे दिया है कि गिव एन अकाउंट ऑफ आरएनए। अगर आरएनए के बाद दिया है तो आपने डेफिनेटली न्यूक्लिक एसिड को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ जेनेटिक कोड को एक्सक्लूड करें और जेनेटिक कोड के अलावा जितनी भी चैप्टर हैं A to Z प्रिपेयर करना है। 4 नंबर पे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के सब टॉपिक हैं सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलिस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, डियाफ्रेटस है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, गाल्जी बॉडी, प्लास्टेट, क्लोरोप्लास्ट और विक्यूल। तो विक्यूल हमारे पुराने बुक में नहीं है, लेकिन आपने विक्यूल को तैयार करना है। और विक्यूल में मोस्टली पूछा जाने वाले क्वेश्चन क्या है, टोनोप्लास्ट का। टोनोप्लास्ट हमारे पास विक्यूल का आउटर कवरिंग है, तो बहुत से दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट और एंड पे है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्निक यूज इन सेल बायोलॉजी का जो टॉपिक है, इसमें सेल फ्रैक्शनेशन है, स्टेनिंग वगैरह है, क्रोमेटोग्राफी है, इन सब को एक्सक्लूड करें और बाकी जितनी भी चैप्टर हैं अच्छी तरीके से कवर करें। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों शामिल हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसने एक चैप्टर के अंदर सब टॉपिक को ऐड किया है। इस सब टॉपिक नहीं है, ये सब चैप्टर हैं। यहाँ पे हार्मोन्स दिया है, हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नर्वस सिस्टम में है, इसमें हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्व इम्पल्स हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन है, न्यूरॉन्स का टॉपिक, इसमें स्ट्रक्चर इसका टाइप्स हैं, ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिटवीन सेल साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हैं, केमिकल साइनेप्स हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्स और साइनेप्स के अक्रॉस नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन सब को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। और नीचे हार्मोन्स की जो टॉपिक है, इसके नीचे दिया गया है कि रिफ्लेक्स एंड रिफ्लेक्स आर्क, और इसके बाद दिया है ल्यूल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स एंड इट्स मेन फंक्शन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड देयर मेन फंक्शन। इसमें एक्सक्लूडेड टॉपिक है ड्रग्स इफेक्ट्स ऑन नर्वस सिस्टम। ड्रग्स इफेक्ट्स का जो टॉपिक है ये इसमें एक्सक्लूडेड है, ये बिल्कुल इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल इस सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है। इसके साथ जो इनहेरिटेंस हैं ये भी शामिल है, नेल फॉलोस्टर रिमूवर्स हैं, या इसके साथ ग्लू वाला जो टॉपिक है ये हमारे पास इस सिलेबस में नहीं है, तो ये एक्सक्लूड करें। और सेकंड पे नर्वस डिसऑर्डर जो हैं इन डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसके लिए जो हैं ये इस सिलेबस में नहीं है। हार्मोन्स, हार्मोन्स का चैप्टर टोटल शामिल है, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि सारी ग्लैंड्स हैं, और फीडबैक लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तो ये चैप्टर A to Z प्रिपेयर करें, बहुत शार्ट चैप्टर हैं। 6 नंबर पे है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल किंगडम, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पॉइंट बाय पॉइंट ये कवर करें, और मोस्टली कोशिश करें कि न्यू पैटर्न जो बुक आया है, न्यू बुक, इन न्यू बुक से अपना प्रिपरेशन करें। जो कि अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मेरे पास पुराने बुक में बहुत से पॉइंट्स मैंने इकट्ठी किए हैं, मैं उनसे प्रिपरेशन करता हूँ, तो इसका प्रिपरेशन फजूल है, क्योंकि जो लोग ये टेस्ट तैयार करते हैं इसका मेनली फोकस इस मौजूदा टाइम की जो करिकुलम चल रहा है, जो मौजूदा निसाब है, इससे टेस्ट तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
एंजाइम्स। 7 नंबर पे है एंजाइम। एंजाइम्स में हमारे पास इंट्रोडक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंजाइम का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, और इसके साथ एंजाइम इनहिबिशन। तो एंजाइम वाला चैप्टर जो है ये पूरा के पूरा देखें। और बाज़ स्टूडेंट कहते हैं कि इसमें नोमेनक्लेचर नहीं है एंजाइम का, तो मैं आपको बता दूं कि डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम का जो टॉपिक है इसमें बिल्कुल क्लियर कट इशारा नोमेनक्लेचर को दिया है। और को एंजाइम से एक MCQ 2022 में भी आया है, तो आपने एंजाइम का चैप्टर A to Z प्रिपेयर करना है। 8 नंबर पे है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हमारे पास सब टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, डार्विनिज्म है, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, न्यू डार्विनिज्म है और इसके साथ एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है। तो सब टॉपिक में लेमार्किज्म नहीं है, लेकिन अगर आप लर्निंग आउटकम को देखें तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमारे पास बिल्कुल लेमार्क का कंसेप्ट आया है। तो आपने इस चैप्टर के अंदर सब के सब टॉपिक को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं, और जो एक्सक्लूडेड है वही एक्सक्लूडेड टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काइंडली ये एक्सक्लूडेड टॉपिक अपने पास नोट कीजिए। इसमें एक्सक्लूडेड टॉपिक ये है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर इंतहाई इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक्सक्लूडेड टॉपिक आपने अपने जहन में रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये बिल्कुल एक्सक्लूडेड टॉपिक है। सेकंड पे हर्डे-वेनबर्ग थ्योरम, ये भी एक्सक्लूडेड टॉपिक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये एक एक्सक्लूडेड टॉपिक है, लेकिन 2022 में इससे MCQs आया है और MCQs का स्टेटमेंट कुछ इस तरह था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू द, तो इसमें रैंडम एलील था आई थिंक, और 2-3 ऑप्शन और थे। तो आपने ये एक्सक्लूडेड टॉपिक में जेनेटिक ड्रिफ्ट को पढ़ना है। पता नहीं ये क्यों इसने ऐड किया है, लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट से MCQs 2022 में आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक्सक्लूडेड टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीसिएशन, ये भी एक्सक्लूडेड टॉपिक है। और लास्ट पे फैक्ट्स अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फैक्ट्स है क्रिएशंस का, इस पे जो फैक्ट्स हैं ये भी एक्सक्लूडेड टॉपिक हैं। तो ये थी एवोल्यूशंस की एक्सक्लूडेड टॉपिक कि हमारे पास डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, हर्डे-वेनबर्ग थ्योरम, जेनेटिक ड्रिफ्ट, स्पीसिएशन, फैक्ट्स अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएशंस, तो ये एक्सक्लूडेड टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट से 2022 में MCQs आया है। और नेक्स्ट है लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल एंड प्लांट्स, इसमें सब चैप्टर हैं न्यूट्रिशंस, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट। इसमें कार्निवोरस प्लांट्स, पैरासिटिक न्यूट्रिशन जिसमें पेक्चर, वेनस, प्लेस्ट्रेप और सेंड्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इसका 100% चांस है इस पेपर के अंदर। इसके बाद वाटर एंड मिनरल अपटेक टू रूट, जाइलम्स एंड फ्लूएम्स, ऑस्मोटिक प्रेशर या पोटेंशियल, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग हार्ट स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल्स, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डिजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। मैं आपको 1 बाय 1 इसका जितने भी टॉपिक अलग अलग चैप्टर में इंक्लूड है सबको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट। फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स के अंदर इंक्लूडेड टॉपिक है प्लांट न्यूट्रिशन, इसमें न्यूट्रिएंट्स को देखना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्पेसिफिकली कार्निवोरस प्लांट को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसका एग्जाम्पल इसने दिए हैं, तो इस एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से आपने याद करने हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में हमारे पास स्टोमेटा एक्सचेंज का जो टॉपिक है ये भी शामिल है। और नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हमारे पास जाइलम, फ्लोइंग, वाटर स्टेटस, वाटर मूवमेंट, टैक्ट मैकेनिज्म, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट, होम्योस्टेसिस इन प्लांट। इन टॉपिक के अलावा जितनी भी टॉपिक हैं, जितनी भी चैप्टर हैं, वो सब एक्सक्लूडेड हैं। तो आपने सिर्फ इस टॉपिक को, तो आपने सिर्फ इन ही टॉपिक को कवर करना है कि इसमें प्लांट न्यूट्रिशन है जिसमें न्यूट्रिएंट्स का टॉपिक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है
और स्पेसिफिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कार्निवोरस प्लांट्स हैं, ट्रांसपिरेशन है, स्टोमेटा एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हमारे पास जाइलम, फ्लूइम, वाटर स्टेटस, वाटर मूवमेंट, टेक मैकेनिज्म, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सैल्यूट, होम्योस्टेसिस इन प्लांट। ये प्लांट चैप्टर की इंक्लूडेड टॉपिक थी, इनके अलावा बाकी सब एक्सक्लूडेड हैं। 9th चैप्टर के अंदर सर्कुलेशन का टॉपिक भी उसने दिया है और सर्कुलेशन में दिया है कि आपने इंक्लूडिंग हार्ट स्ट्रक्चर और ब्लड वेसल को पढ़ना है। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव में उसने दिए हैं कि आपने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को पढ़ना है। इसके अलावा फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, तो फेज ऑफ कार्डियक साइकिल में ईसीजी भी शामिल है। लिस्ट ऑफ डिफरेंस एंड फंक्शन, कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस करना है। तो सर्कुलेशन चैप्टर सब के सब इंक्लूडेड हैं बगैर इसके डिजीज़ के। इसके डिजीज़ के अलावा जितनी भी चैप्टर सर्कुलेशन का है वो सब के सब इंक्लूडेड हैं। तो आपने सिर्फ इसके डिजीज़ को नहीं पढ़ने हैं, बाकी सब चैप्टर अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। नेक्स्ट उसने इम्यूनिटी सिस्टम का चैप्टर है, इम्यून सिस्टम वो दिया है। तो इम्यून सिस्टम सब के सब शामिल हैं और ये इसलिए शामिल है सब के सब कि इसमें फर्स्ट लाइन, सेकंड और थर्ड लाइन डिफेंस में जितने भी डिजीज़ हैं वो सब 1 by 1 डिस्कस की है उसने। तो सब के सब इम्यूनिटी चैप्टर आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। डिजेस्शन में ओनली डिजीज़ेस शामिल नहीं है। इसने लर्निंग आउटकम में बताए हैं कि मुख्तलिफ फंक्शंस एक्सप्लेन करें। मेन पार्ट्स डिजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट्स है, इसका फंक्शंस डिस्कस करें और इससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स और मुख्तलिफ ग्लैंड्स को डिस्कस करें। तो आप इस चैप्टर को उठाएं और देखें, इस एक सेंटेंस के अंदर सारे के सारे चैप्टर इंक्लूड हुआ। उसने कहा है कि फंक्शंस ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ डिजेस्टिव सिस्टम और इसके साथ एसोसिएटेड जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो मेन पार्ट्स ऑफ डिजेस्टिव सिस्टम है इससे एसोसिएटेड जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं और इसके साथ साथ ग्लैंड्स को भी डिस्कस करें। तो इस एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ डिजीज़ेस को शामिल नहीं है, बाकी सब चैप्टर इंक्लूडेड हैं। रिस्पिरेशन में ओनली डिजीज़ेस को एक्सक्लूड करें, बाकी सब के सब रिस्पिरेशन आपने पढ़ने हैं, क्योंकि रिस्पिरेशन में उसने बताए हैं कि डिस्कस मेन फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम और इसके साथ रूल ऑफ सरफेक्टेंट इन गैसेस एक्सचेंज और प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन लंग। तो इसके साथ ये सारे के सारे चैप्टर इंक्लूड हैं, सिर्फ इसके डिजीज़ेस एक्सक्लूड हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 10 नंबर पे है प्रोक्रियाट्स कैंडम मुनीरा। इसमें सब टॉपिक्स हैं। सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का सेलुलर स्ट्रक्चर। इसमें सेकंड टॉपिक है शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया और लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। तो प्रोक्रियाट में हमारे पास एक्सक्लूडेड टॉपिक जितनी भी हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्सक्लूडेड टॉपिक हैं और एक्सक्लूडेड टॉपिक के अलावा जितनी भी चैप्टर रहेंगी ये हमारे पास इंक्लूडेड हैं। इसमें एक्सक्लूडेड टॉपिक हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ग्रोथ इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज़। ये हमारे पास एक्सक्लूडेड टॉपिक हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ग्रोथ इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल डिजीज़। इसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं इंक्लूडेड हैं। का शेप हैं, मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ शेप्स हैं इन सब, और इम्पोर्टेंट और कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया भी शामिल हैं। नेक्स्ट चैप्टर उसने दिए हैं रिप्रोडक्शन का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इंक्लूड किया है। तो आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को A to Z पढ़ना है, कोई पॉइंट एस्केप नहीं करना, सब के सब पढ़ना है। और 12 नंबर पे हैं सपोर्ट एंड मोमेंट। सपोर्ट एंड मोमेंट में स्टूडेंट का एक कन्फ्यूजन है कि वो कह रहे कि इसमें बोन्स शामिल नहीं है। सब टॉपिक में बोन्स तो शामिल नहीं है कि इसमें कार्टिलेज हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स हैं और मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं और अर्थराइटिस है। लेकिन अगर आप सपोर्ट एंड मोमेंट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव को देखें तो इसमें सिर्फ एक पोजीशन पे बोन्स दिया है, सिर्फ मामूली इशारा किया है बोन की तरफ को कि डिफाइन कार्टिलेज, मसल्स एंड बोन्स, किसको डिफाइन करें।
तो अगर डिफ़ाइन करें तो मुख्तलिफ बोन है हमारे बॉडी के अंदर, उन सबको डिफ़ाइन करना होगा। हेड में कौन से बोन हैं, वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन से बोन्स शामिल हैं, तो बोन के टॉपिक भी इंक्लूडेड हैं। तो इस चैप्टर के अंदर कोई भी पॉइंट को आपने एक्सक्लूड नहीं करना है, सब के सब पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इसके साथ इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस भी 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा, और इसके बाद मैं एमसीक्यूज़ की स्ट्रक्चर पे भी एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ, जो कि पीएमडीसी कौन से एमसीक्यूज़ तैयार कर रहे हैं।